हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन लीगल जीके। आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओके, जिसे हम हिंदी में संज्ञेय या फिर असंज्ञेय अपराध भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज एन ऑफेंस, ठीक है, कि ऑफेंस होता क्या है, पहले तो हमें ये जानना होगा। देखिए, कोई भी अपराध या गैर कानूनी काम को हम क्या बोलते हैं, ऑफेंस बोलते हैं, ओके। तो ऑफेंस इज अ क्राइम और एन इलीगल एक्शन। दूसरा, जब आप किसी व्यक्ति को परेशान या अपमानित करते हैं तो वो भी एक ऑफेंस में आता है, ओके। तो ऑफेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी गैर कानूनी काम, ठीक है, या आप जब किसी व्यक्ति को परेशान या अपमानित करते हो तो ये दोनों ही चीजें एक ऑफेंस कंसिडर की जाती हैं लॉ की परिभाषा में। चलिए देखिए, ऑफेंस को क्या होता है कि कई बार कैटेगराइज कर दिया जाता है कि किस तरीके का ये अपराध है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ओके। ये ऑफेंस की एक कैटेगरी है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, ठीक है। अब ये होता क्या है वो हम देखते हैं। तो कॉग्निजेबल का मतलब क्या हो गया, संज्ञेय, और ऑफेंस क्या होता है, अपराध। तो हिंदी में इसका अर्थ हो गया संज्ञेय अपराध। अब हम जानेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें कि पुलिस जो ऑफिसर होता है वो दोषी को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के, और वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकता है, और इसके लिए उसे कोर्ट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे अपराध में जो कॉग्निजेबल अपराध होता है या संज्ञेय अपराध, उसमें पुलिस ऑफिसर के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो दोषी को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, और ऐसा करने के लिए उसे कोर्ट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरा, जो इस तरह के क्राइम होते हैं वो बहुत ही सीरियस होते हैं, या आप बोल सकते हो कि बहुत ही कई बार क्रूरता भरे या जघन्य अपराध होते हैं, ठीक है, जैसे कि मर्डर, ठीक है, रेप, किडनैपिंग, चोरी, ठीक है, या दहेज हत्या, ये सारे ही सीरियस क्राइम हैं, ठीक है। तो इनको हम किस में कंसिडर करते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ओके। नेक्स्ट है कि देखिए, इस तरह के जो ऑफेंस होते हैं उसमें एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, बहुत ठीक है, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि सेक्शन, अगर हम धारा 154 की बात करें, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 154 की बात करें, तो उसमें ये चीज मेंशन्ड है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा वो बाध्य होगा एफआईआर रजिस्टर करने के लिए इस तरह के क्राइम्स में, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर का ये दायित्व बनता है कि अगर कहीं भी इस तरह का क्राइम हुआ है तो वो तुरंत एफआईआर रजिस्टर करे, ओके। एफआईआर को हम बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। चलिए, नेक्स्ट है कि एफआईआर के रजिस्टर करने के साथ साथ वो कुछ प्रारंभिक इंक्वायरी भी कर सकता है, ठीक है। फिर इस तरह के अपराध में क्या होता है कि जो दोषी होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट के समक्ष, आप बोल सकते हो कि जज के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता है कुछ 24 घंटे के दौरान, ठीक है। और इस 24 घंटे में जो ट्रांसपोर्ट का टाइम होता है कि दोषी को कोर्ट तक ले जाने में जितना भी समय जो खर्च हो रहा है वो टाइम हम नहीं कंसिडर करते हैं, और 24 घंटे के अंदर जो दोषी होता है उसको जज के सामने लाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो सीरियस नेचर होता है, देखिए कॉग्निजेबल जितने भी ऑफेंस है जो मैंने आपको बताया ये बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, तो इसमें ये माना जाता है कि कोर्ट का अप्रूवल अंतर्निहित है, ठीक है, कि एक तरह से ये मान लिया जाता है कि कोर्ट ने हमें अप्रूवल दे रखा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ओके। चलिए, नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको हम हिंदी में असंज्ञेय अपराध भी बोलते हैं। तो ये जस्ट तो अपोजिट होता है कॉग्निजेबल का, कि ये इतने सीरियस क्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट अ वारंट, और खुद से वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए उसे परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जितने भी ये क्राइम्स हो गए, जैसे फोर्जरी, धोखाधड़ी, ठीक है, या चीटिंग, डिफेमेशन, किसी की मानहानि, और या पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है, कि जो दंगे फसाद लोग करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो आती हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। चलिए,
तो इस तरह के क्राइम में क्या होता है कि एक क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ती है जज के पास, ठीक है। जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको वो ऑर्डर देता है कि आप भाई इस जो ये कंप्लेंट आई है उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, ठीक है। खुद से पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे या फिर उस पर्सन को अरेस्ट कर ले बिना वारंट के। तो इस टाइप के क्राइम में क्या होता है कि एक क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की जाती है और फिर कोर्ट आदेश देता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। और उस दौरान क्या होता है कि पुलिस जो होती है वो पूरा इन्वेस्टिगेट करती है और फिर एक चार्ज शीट फाइल करती है कि भाई दोषी पे ये चार्जेस लगे हैं। उसके बाद उस दोषी का कोर्ट में एक ट्रायल चलता है और उस ट्रायल के दौरान अगर जो दोषी है, ठीक है, अगर वो गिल्टी पाया जाता है कि हाँ उसने अपराध किया है, तो फिर कोर्ट क्या करती है, वारंट इशू करती है कि भाई उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए, राइट। चलिए अब हम लास्ट में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का डिफरेंस देखते हैं एक साथ, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। वहीं अगर नॉन कॉग्निजेबल की बात करें तो इसमें पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट के। तो इसमें क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है और इसके लिए उसे कोर्ट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, और ठीक है, और कई बार तो इसको FIR रजिस्टर भी नहीं करनी पड़ेगी। बिना FIR रजिस्टर के भी वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। इसमें क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्राइम्स आते हैं जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डाउरी डेथ हो गया, ठीक है। और जो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसमें किस तरह के क्राइम आते हैं, धोखाधड़ी के, ठीक है, या मानहानि के, इस तरीके के क्राइम्स नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में विक्टिम FIR फाइल कर सकता है या पुलिस खुद FIR फाइल कर देती है, ठीक है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें विक्टिम सिर्फ कंप्लेंट कर सकता है, वो भी जज को। अब इसके बारे में कहाँ मेंशन्ड है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973, ठीक है, तो उसमें डिफाइंड है सेक्शन धारा 2C में, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि अगर जो इस तरह के जो क्राइम्स होंगे, ठीक है, जो ट्रायल चलेगा उसमें जो अधिकारी लोग हैं या पूरी जो सिस्टम है वो क्या प्रोसेस फॉलो करेगा, ओके। तो क्रिमिनल 2, उसी तरह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे मेंशन्ड है, सेक्शन 2L में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मैंने बताया था कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बाध्य होता है कि FIR को रजिस्टर करे और इस विदाउट इवन परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है, उसको जज से उसको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी और वो बाध्य होता है कि वो FIR फाइल करे। ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच में। और दूसरे केस में क्या होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कि पुलिस ऑफिसर पे बाध्यता नहीं होती है FIR रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। उसके लिए पहले तो उसे मतलब जो कोर्ट होता है वो परमिशन, उससे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, मतलब गैर जमानती, और वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है कि बेलेबल ऑफेंस होता है कि आपको मतलब जब कुछ पैसे आप बोल सकते हो कि जमा करके आप जेल से बाहर आ सकते हो, फिर वहां से आपका ट्रायल चलता रहेगा, ठीक है। तो ये गैर जमानती और जमानती होता है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।